तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का एकदम बेसिक्स से। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और इस पे कंडीशन ये है कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड की जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर हाइपोटेनस सी हो, बेस बी हो और परपेंडिकुलर ए हो तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम ये होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे एक एंगल जो ट्रायंगल में ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो जो ए बी सी एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी वो एंगल राइट एंगल होगा और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है। परपेंडिकुलर को हाइट भी कहते हैं। तो इस तरह से जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड की जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, यानी अगर ट्रायंगल ए बी सी है और बी राइट एंगल है तो बी के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ए सी, यानी ए सी हाइपोटेनस है और ए बी हाइट, यानी जो 90 डिग्री से लगा हुआ साइड होगा उसे हाइट भी कर सकते हैं और वो बेस भी हो सकता है। हम लोग मान लीजिए ए बी को बेस मान ले तो बी सी हाइट हो जाएगा, और अगर ए बी को हाइट माने तो बी सी बेस हो जाएगा। तो एक एग्जांपल पे चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने के लिए। तो अगर परपेंडिकुलर यानी हाइट 6 है और उसका बेस 8 है तो हाइपोटेनस में पता करना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 100 और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है, यानी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 10। और यहाँ बार बार एंगल वर्ड आ रहा है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि एंगल होता क्या है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, अ एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर ज्वाइंट टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट, यानी जब दो रे जिनका एक पॉइंट कम से कम कॉमन हो उनके बीच जो झुकाव होता है यानी जो स्लोप होता है उसे एंगल कहते हैं। इसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इसका सैम्बल दिया गया है। और एंगल कई तरीके के हो सकते हैं, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और इसे डिग्री, रेडियन या फिर ग्रेड में मेज़र किया जाता है। और रेडियन में कैसे मेज़र करेंगे, पाई के फॉर्म में या फिर पॉइंट के फॉर्म में करते हैं, और डिग्री में इसमें डिग्री लगा होगा। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं किसी एंगल के। तो पहला होता है वर्टिक्स। वर्टिक्स वो पार्ट होता है जहाँ पे एंगल फॉर्म किया जाता है, यानी वो पॉइंट होता है जहाँ दो रेस एक दूसरे को काटते हैं। आर्म्स, आर्म्स क्या होता है, एंगल जो दो साइड में बनता है उसे आर्म्स कहते हैं, जैसे आर एस और टी एस, ये दोनों आर्म्स हैं एंगल के। और इनिशियल साइड किसे कहते हैं, जिस पे पहले एंगल बनता है, जैसे टी एस, इसे इनिशियल साइड कहेंगे, इसी पे एंगल बना है। अब हम आगे एक पार्ट पे देखते हैं जिसका नाम है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड वो साइड होता है जिस पर कोई एंगल ख़त्म होता है, यानी कोई एंगल जिस पे बन के ख़त्म होता है उसे टर्मिनल साइड कहते हैं। जैसे इसमें है टर्मिनल साइड एस आर या आर एस कहा जा सकता है उसे, यानी टी एस इनिशियल साइड, आर एस टर्मिनल साइड, एस वर्टेक्स होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो पहला एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 90 से 0 के बीच में लाई करेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा। फिर ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें 90 से 180 के बीच में लाई करेगा राइट एंगल, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होगा उसे राइट एंगल कहेंगे।
स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होगा उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से कम होगा उसे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जैसे इसमें कई एंगल आ सकते हैं, 240, 270 ऐसे दिखाए गए एंगल हैं। फुल रोटेशन एंगल, ये जब कोई एंगल 360 डिग्री रोटेट कर लेता है तो उसे फुल रोटेशन एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल का साइन दिखाया गया है, राइट एंगल का साइन दिखाया गया है, और एप्टस एंगल का साइन दिखाया गया है, और स्ट्रेट लाइन का भी दिखाया गया है, और ये लास्ट वाला जो है ये रिफ्लेक्स एंगल का साइन है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे ही बनेगा। अब कुछ और टाइप्स देख लेते हैं, जैसे पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। तो पहला पॉजिटिव एंगल, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाएगा तो उसे पॉजिटिव एंगल कहेंगे। जैसे पहले वाले में दिखाया गया है, इसे एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाता है तो उसे पॉजिटिव एंगल कहेंगे। निगेटिव एंगल, जब उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाएगा तो उसे निगेटिव एंगल कहेंगे, जैसे दूसरे वाले में दिखाया गया है। पॉजिटिव और निगेटिव एंगल का बहुत यूज़ होता है। जैसे स्लोप निकालने के लिए पॉजिटिव एंगल का नीड होता है। अब हम लोग मेज़रमेंट पे चलते हैं कि एंगल का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो पहला है डिग्री मेज़रमेंट। तो इसमें डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जैसे 60 डिग्री एंगल है कोई, तो 60 जो है उसका नंबर सिस्टम आता है, यानी 60 की जगह 360, 180 कुछ भी हो सकता है। और जो डिग्री है वो तो डिग्री का साइन ही है कि इसे डिग्री से प्रेजेंट किया जाता है। अगर रेडियन में करते हैं तो सी लिखते हैं आगे, ऐसे ही और दिखाया जाता है। ग्रेड में भी ऐसे दिखाया जाता है। हम लोगों ने पहले भी देखा, अगर फुल रोटेशन के लिए हमें 360 डिग्री घूमना पड़ता है, यानी अगर 1 डिग्री हम लोग को मापना रहेगा, मेज़र करना रहेगा, तो हमें फुल रोटेशन का 1/360 इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक मूव करना पड़ेगा, तब 1 डिग्री मेज़र होगा। और केवल इसमें डिग्री ही नहीं, 1 मिनट भी होते हैं, 1 सेकंड भी होते हैं। जो 1 डिग्री होता है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है, और 1 सेकंड जो होता है वो 1/60 मिनट्स के इक्वल होता है, यानी 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ऐसे ही चलता है। और एग्जांपल भी मैंने दिया है, एक स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री इसमें फॉर्म होता है। अब हम लोग रेडियन मेज़र पे चलते हैं। तो ये एंगल को मेज़र करने का एसआई यूनिट है, इसे सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट भी कहते हैं। और रेडियन का मोस्टली यूज़ कैलकुलस में होता है। जैसे डेरिवेटिव्स और कैलकुलस का फॉर्मूला बिना रेडियन के होल्ड ही नहीं होता। वो डिग्री पे डिपेंड नहीं करता, वो रेडियन पे डिपेंड करता है। इसे रेड या फिर सी से डिनोट करते हैं। और अगर फुल रोटेशन किया जाए कंप्लीट सर्कल के लिए तो उसमें जो एंगल बनता है रेडियन में, अगर उसको मेज़र करें तो वो 2π रेडियन बनता है। अब हम लोग रेडियन और डिग्री के रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें रिलेशन निकाला जाए तो क्या निकाला जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए हमें 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। और अगर इसे रेडियन में देखें तो 2π रेडियन हमें घूमना पड़ेगा। यहाँ गलती से 3600 लिखा गया है, लेकिन वहाँ 360 डिग्री होगा। तो 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2π रेडियन में है, 360 डिग्री में है, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यानी अगर 1 रेडियन हम लोग को घूमना पड़ेगा तो 180/π डिग्री, ये हम लोग का डिग्री में फॉर्म होगा। पाई का वैल्यू 3.14 होता ही है। और रेडियन मेज़र इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री मेज़र, और डिग्री मेज़र इज इक्वल टू 180/π रेडियन मेज़र होता है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/2, 90 डिग्री π/2, 60 डिग्री π/3 होता है। और एक एग्जांपल पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर 200 डिग्री को रेडियन में कैलकुलेट करने का तो कैसे होंगे। ठीक, तो
एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू एंगल इन डिग्री इंटू पाई बाई 180 होता है। तो 20 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 20 इंटू पाई बाई 180 होता है, जिससे हम लोग का निकल जाएगा 10 पाई बाई 9, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे पाई का वैल्यू रख के, तो निकल जाएगा ये 3.491 रेडियन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, 450 को भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो इसी तरह चेंज करेंगे, तो 7.854 रेडियन हम लोग का मेजर हो जाएगा। थैंक यू।